स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। और प्रस्तुत आपके सामने आज मंडे की तारीख हो गई आज 7 सितंबर और प्रस्तुत है आपके सामने पॉइंट नंबर फर्स्ट, द नोबल नेचर, जो हमने सैटरडे को पढ़ी थी उसी के क्वेश्चन आंसर। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि एक जो क्लास होगी वो हमारी इस पोएम पर होगी और सेकंड जो क्लास होगी वो क्वेश्चन आंसर का डिस्कस होगा। जिस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा कंपेयर टू अदर वीडियोस थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो होगा, क्योंकि हम काफी नैरेटिव टाइप का नहीं लिखना चाहते किसी भी प्रकार से। एक प्रकार से आपको समझा रहे हैं, समझना है, प्रयास करना है बेहतर तरीके से समझने का और दिक्कत हो तो पूछने का। तो लीजिए आपके सामने नोबल नेचर पोएम की जो क्वेश्चन आंसर है वहां पर आपको आप देखोगे कि दो सेक्शंस वहां पर मिलेंगे आपको। फर्स्ट सेक्शन जो है वो 20 to 30 वर्ड्स का है, 20 से 30 शब्दों का। और उसी का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने मैंने बोर्ड पर रखा है। व्हाट सिंबल्स डज बेन जॉनसन ड्रॉ फ्रॉम नेचर? नेचर से कौन कौन से दो सिंबल्स बेन जॉनसन ने ड्रॉ किए हैं? यहाँ ड्रॉ का मतलब है उपयोग में लाना है, ड्रॉ का मतलब खींचना या बनाना नहीं है। तो बताइए कि बेन जॉनसन ने नोबल नेचर पोएम के अंदर कौन कौन सी दो प्रकृति की कौन कौन सी दो चीजों का वर्णन किया है? तो सबको पता है, हमने डिस्कस किया था बिटवीन एन ओक ट्री एंड ए लिली फ्लावर। मैं यहाँ लिख देता हूँ लिली फ्लावर। तो आंसर अगर लिखना चाहे तो इस तरह लिखा जा सकता है, बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर। फर्स्ट इज एन ओक ट्री एंड सेकंड इज अ लिली फ्लावर। एन ओक ट्री सिंबलाइजेज, हम इसके बारे में कह सकते हैं, इट सिंबलाइजेज, यह प्रतीक है किस चीज का? A long life with no good actions or with no good deeds, जिसमें कोई अच्छे कार्य ना हो। जबकि लिली फ्लावर की बात करें तो it symbolizes a short life full of heroic and noble deeds। इस प्रकार से इस पोएम का क्वेश्चन आंसर 20 to 30 वर्ड्स के अंदर लिखा जा सकता है। पहली लाइन हमने यही लिखी, बेन जॉनसन ड्रॉज टू सिंबल्स फ्रॉम नेचर। फर्स्ट इज ओक एंड सेकंड इज अ लिली फ्लावर। ओक ट्री सिंबलाइजेस, यहां इनकी जगह आप कर सकते हो, एन ओक ट्री सिंबलाइजेस अ लॉन्ग लाइफ विद नो गुड डीड्स, व्हाइल अ लिली फ्लावर सिंबलाइजेस अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ हीरोइक एंड नोबल डीड्स। हिंदी अर्थ अगर बताऊं तो वापस से बोल देता हूं कि बेन जॉनसन ने प्रकृति की दो चीजों का इस पोएम के अंदर वर्णन किया है। पहला है ओक ट्री और दूसरा है लिली फ्लावर। फिर इनके बारे में अगर डिस्कस करना हो, क्योंकि 20 to 30 वर्ड है तो थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि ओक ट्री जो है वो प्रतीक है एक लंबे जीवन का जिसमें कोई अच्छे कार्य ना हो। क्योंकि आप सब जानते हो व्हेन इट डाइज, जब ये मरता है, जब ये खत्म होता है तो इसकी स्टेट क्या होती है? हमने लिखा था 3 वर्ड थे, ड्राई, बाल्ड एंड सियर। बिल्कुल आप कह सकते हो सूखा, पत्तियोंहीन और बिल्कुल मुरझाया अवस्था, विदर्ड अवस्था के अंदर, विदर्ड, WITHERED। लिली फ्लावर की बात करें तो इट सिंबलाइजेस अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ heroic and noble deeds, full of achievements because by its beauty it attracts everyone। इस तरह की लाइनें हम लिख सकते हैं। तो ये था हमारे द नोबल नेचर पोएम का फर्स्ट क्वेश्चन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन यहां पर मैं देख लेता हूं बुक के अंदर। सेकंड क्वेश्चन आपका था, मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। देखिए मैं प्रश्न आपके सामने रख देता हूं, आपके सामने मैं ये नहीं रख रहा, आंसर नहीं रख रहा, आंसर समझा रहा हूं, आप उसे प्रिपेयर करने की कोशिश करें। अदरवाइज स्कूल ज्वाइन करने के बाद आपको निश्चित रूप से लिख कर दिया जाएगा। मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन ओक। ओक की क्वालिटीज क्या है? ओक किस प्रकार की लाइफ को सिंबलाइज करता है? अभी हम चर्चा कर रहे थे कि शॉर्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, परंतु इसकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा कह सकते हो कि फुल ऑफ अचीवमेंट्स है, बिकॉज़ बाय इट्स ब्यूटी इट्स बिकम नाइस टू एवरीवन, बहुत अच्छा बन जाता है दूसरों के लिए। तो अगर बात करें क्वालिटीज ऑफ एन ओक तो देखिए, सॉरी यहां पर हमें ओक का पूछा गया, लिली का नहीं पूछा गया, थोड़ा सा मिस कंफ्यूजन हो। ओक का भी हमने डिस्कस किया था 300 इयर्स तक। एन ओक ट्री लिव्स फॉर 300 इयर्स, 300 सालों तक ये जीवित रहता है।
और इसके बारे में करेंगे, इट सिंबलाइजेस अ लॉन्ग लाइफ विदाउट एनी ग्रेट अचीवमेंट्स या नोबल डीड्स, बिना किसी नोबल डीड्स की। इट डाइज, ये मरता है, किस अवस्था में मरता है? बाल्ड, सियर एंड ड्राई, इस स्टेट के अंदर ये मरता है। तो ये किस तरह का है वो मैंने आपको इस बारे में बता दिया है। और अगर बात करें लॉक की तरह है, खत्म होता है, तो इट डाइज लाइक, इसमें लिख सकते हो आप, ये लीजिए, इट डाइज लाइक अ लॉग, बाल्ड, सियर एंड ड्राई। ये बाल्ड, आप अगर 30 वर्ड्स की बात करें तो इजीली हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह का आंसर हमें इस मिक्सचर में लिखना है। ये है आपका मेंशन द क्वालिटीज ऑफ एन हुक। और इसी तरह अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज ए लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस? हाउ डज अ लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस अस? एक दिन की उगने वाली लिली फ्लावर किस प्रकार से हम लोगों को इम्प्रेस करता है? तो सबको पता है लिली ऑफ अ डे इम्प्रेस करता है, तो पहले यही लाइन हो जाती है, इसका आंसर है लिली ऑफ अ डे इम्प्रेसेस अस बाय इट्स ब्यूटी। किस चीज से हमें इम्प्रेस करता है? अपनी सुंदरता से। इट सिंबलाइजेस, वही लाइन लिखेंगे, ये प्रतीक है। इट सिंबलाइजेस अ शॉर्ट लाइफ फुल ऑफ heroic 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 and noble deeds. It gives joy to everyone with its beauty and fragrance. अपनी सुंदरता और अपनी महक से ये सभी को क्या देता है? खुशी देने का काम करता है। So thus a lily of a day impresses us. इस तरीके से लिली जो है एक दिन उगने वाला, वो हमें इम्प्रेस करता है। फोर्थ क्वेश्चन था हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट? तो अच्छे काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा लाइफ कैसे बन सकता है? परफेक्ट बन सकता है। देखिए किसी भी क्वेश्चन आंसर की अगर कुछ लाइन लिखनी हो तो आप डेफिनेटली उस वीडियो को पॉज करें और फिर आराम से उसको देख लें। अदरवाइज काफी टाइम लग जाएगा अगर मैं इसे पॉज कर करके बनाऊंगा तो। हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट? हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट? और आगे इसमें लिखा था, शायद लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द पोइट। अकॉर्डिंग टू द पोइट सही है, अकॉर्डिंग टू द पोइट, पोइट के अनुसार ह्यूमन लाइफ को कैसे परफेक्ट किया जा सकता है? ह्यूमन लाइफ परफेक्ट तभी हो सकती है जब हमारी लाइफ कैसी हो? अचीवमेंट से भरी हुई हो, नोबल डीड से भरी हुई हो, आदर्श कार्यों से भरी हुई हो। अगर हमारे एक्शन कुछ ऐसे हैं जो दूसरों के लिए क्या एक प्रकार से इंस्पिरेशन का काम कर रहे हो। तो पहले यही लाइन हम कॉपी कर देंगे, ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट। ह्यूमन लाइफ कैन बी परफेक्ट बाय doing good and noble deeds. If our life is full of achievements, it will be an inspiration for others. ये दूसरों के लिए क्या होगा? एक इंस्पिरेशन होगा अगर हमारी लाइफ क्या होगी? अचीवमेंट से भरी हुई। Our life should be like a lily flower. It is not necessary to live a long life. लंबा जीवन जीना कोई जरूरी नहीं है।
हम छोटे से जीवन काल में भी अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट अचीवमेंट, वी कैन अचीव एनीथिंग इन आवर शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ। हमारे छोटे से जीवन काल में भी लाइफ में हम बहुत सारे बड़े बड़े काम कर सकते हैं। सो दैट वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, आई थिंक 4 क्वेश्चन दिए हैं, इसके बाद सेक्शन बी स्टार्ट होता है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने चारों क्वेश्चन मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर दिया है, किसी प्रकार का इश्यू नहीं होना चाहिए। पॉज करके आप उस हिसाब से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो 20 to 30 के बाद अब थे 30 to 40 मार्क्स वाले। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए पोएम के अंदर। डिस्कस अगर हो जाता है तो इतनी आशा की जाती है कि आप लोग भी उस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सको। सो सेक्शन बी के अंदर पहला क्वेश्चन था, हाउ डज द पोएट जक्सटापोज टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर फ्रॉम विथ ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज द पोएट जक्सटापोज। देखो जक्सटापोज वर्ड जो है इसका अर्थ है समान रखना, अंतर करना, तुलना करना, पास पास रखना। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर, टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर विथ, आगे शायद क्वेश्चन में दिया हुआ था विथ ह्यूमन लाइफ। दोस्तों ऐसा ना सोचें कि भाई रफली किए जा रहे हैं, रफली नहीं है, ये समझाया जा रहा है ऑनलाइन क्लास के अंदर। बुक है मेरे पास, उसमें से क्वेश्चन देखने की आवश्यकता तो पड़ेगी ही। तो सबसे पहले तो बताइए कि नेचर के कौन से दो ऑब्जेक्ट को जक्सटापोज किया गया है ह्यूमन लाइफ के साथ, मींस कंपेयर किया गया ह्यूमन लाइफ के साथ। तो आप सबको पता है कि नेचर की दो ही चीजों का यहाँ पर वर्णन हुआ था, ओक ट्री और लिली फ्लावर। और आपको सबको पता है कि लिली जो है कौन, लिली किसको प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। हमें इसमें सेम वही लाइन लिखनी है, लिली और ओक वाली। भाई लिली जो है वो शॉर्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, फुल ऑफ हीरोइक डीड्स, फुल ऑफ नोबल डीड्स, फुल ऑफ अचीवमेंट्स। भाई ओक जो है वो हमें एक मीनिंगलेस लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये एक लॉन्ग लाइफ जीता है परंतु फिर भी उसके बावजूद किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता, बिकॉज इट डाइज लाइक अ लॉग दैट इज ड्राई, बर्न्ड एंड सीयर। ये वाली लाइन जो हमने पहले क्वेश्चन में लिखी थी फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर, छोटे वाले क्वेश्चनों में सेम वही लिखने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम क्वेश्चन सेम आंसर होगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिस्कस द सेकंड है, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, ये फर्स्ट है। डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की थीम लिखिए। थीम, इस पोएम की थीम क्या है, हमारी लाइफ कैसी होनी चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंस दिखाई गई है नोबल नेचर और नोबल डीड्स की ह्यूमन लाइफ के अंदर। आदमी का जीवन अगर छोटा हो फिर भी वो बड़ा हो सकता है, महान हो सकता है अगर उसके अंदर कुछ अच्छे कार्य पहले किए जाए तो। सो द थीम ऑफ द पोएम, इसका अगर आंसर की बात करें, द थीम ऑफ द पोएम द नोबल नेचर, written by Ben Jensen, is the importance of human life। इसकी थीम जो है वो है मनुष्य जीवन का, क्या कह सकते हो, इंपॉर्टेंस, मनुष्य जीवन की महत्वता। इन द पोएम the poet has said that long life is not necessary to be great। महान होने के लिए लंबा जीवन आवश्यक नहीं है। Like a lily flower, ये एल बड़ा है, like a lily flower we can get achievements, या we can achieve anything, we can get achievements by our actions। हम अपने एक्शन से भी अचीवमेंट्स प्राप्त कर सकते हैं। our life should be like a lily flower
हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, लिली फ्लावर के लिए जैसा होना चाहिए। हाँ, हमारी लाइफ कैसे होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। इसमें आप जोड़ सकते हो लाइक ए लिली फ्लावर की तरह इसमें एक लाइन और जो लाइक शुड बी लाइक आवर लाइफ शुड बी फुल ऑफ heroic and virtual and noble deeds, है ना। एंड और कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए। इस तरह की चीजें हम इसमें जोड़ सकते हैं। सो वी कैन से कि ये कंप्लीट जो लिखेंगे तो वो एक प्रकार से इसकी थीम का काम करेगा। तो दोस्तों कुछ चीज आपको देखने को मिल रही होगी। तो प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर वही कुछ लाइनें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट की जा रही है, बार बार उन्हीं लाइनों को घुमाकर लिख दिया जाता है। तो ऐसा ही आपको भी करना है। कुछ लाइनें हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी हैं, चाहे वो थीम से जुड़ी हुई हो, चाहे ऑफ की विशेषताओं से जुड़ी हुई हो, चाहे लिली की विशेषताओं से जुड़ी हुई। सेम क्वेश्चन सेम आंसर। 30 to 40% क्वालिटीज ऑफ ए लिली। ये हो गया जेनसन का द लिली फ्लावर ऑफ लाइट, कंपेयर ह्यूमन लाइफ, लिली बेटर देन ओक। सेम वही क्वेश्चन है। तो आई थिंक थीम पर आ गए, लिली पर आ गए, ओक पर आ गए, चारों तीनों चीजें हो गई। एक क्वेश्चन मेरे अनुसार अभी इंपॉर्टेंट और बचता है, हाउ इज ए लिली अ फ्लावर ऑफ लाइट। लिली जो है वो एक फ्लावर ऑफ लाइट जैसे क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन नंबर मैं बता देता हूं आपको, ये आपके सेक्शन बी के अंतर्गत पड़ेगा आपको। ये सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डज जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट। हाँ, जॉनसन ने लिली को फ्लावर ऑफ लाइट क्यों कहा है? बिकॉज आप सबको पता है द लाइफ स्पैन ऑफ अ लिली फ्लावर is of only one day. In that short life, it becomes a reason of joy to everyone. By its beauty and fragrance, it attracts everyone. ये सभी को अट्रैक्ट करता है। It withers on the same day. ये उसी दिन क्या होता है, मुरझा जाता है। withers हो जाना, withers अभी लिख सकते हो। It withers on the same day. तो एक प्रकार से ये फ्लावर ऑफ लाइट कैसे है, सुबह होगा और शाम को खत्म हो गया, यानी कि लाइट एक दिन का प्रकाश ये देखता है, उसके बाद ये शाम तक मुरझा जाता है। तो हुआ ना फ्लावर ऑफ लाइट। और एक प्रकार से खुशी का कारण भी है, लोगों को आकर्षित करता है। हाँ, शॉर्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, मगर इसकी लाइफ कैसी है, अचीवमेंट से भरी हुई है। हाँ, लंबा जीवन जीना कोई आवश्यक नहीं है, शॉर्ट जीवन। तो इस तरह का हम इसे कह सकते हैं फ्लावर ऑफ लाइट। इज इट क्लियर? सो लेट्स मूव टू सम अदर क्वेश्चन that is discussable. लिली बेटर कैसे है ऑक से, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि लिली जो है वो एक दिन जीती है, मगर उसका जीवन काफी अच्छा है। तो दोस्तों देखिए, अभी मैं आपके सामने बोर्ड पर कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखने जा रहा हूँ, कुछ ऐसी बातें लिखने जा रहा हूँ जो आपको लगभग सभी क्वेश्चनों को हल करने में मदद करेगी। और फिर हम चर्चा कर देते हैं कि इस पॉइंट के कौन कौन से क्वेश्चनों को हमें थोड़ा सा बेसिक ध्यान से देखना है। तो अभी मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस कर देता हूं। पहला मैंने लिखा क्वालिटीज ऑफ अ लिली फ्लावर। सेकंड मैंने लिखा क्वालिटीज ऑफ एन ओक ट्री। तीसरा क्वेश्चन मैंने लिखा थीम मतलब किसकी थीम, द नोबल नेचर की थी। इसके अलावा लिखा कि लिली को
फ्लावर ऑफ लाइट कहा गया, क्यों कहा गया? और चौथा है कंपैरिजन बिटवीन लिली एंड ओक। तो आप लोगों के सामने ये 5 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। 5 क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। छठा क्वेश्चन याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ये आपकी नोबल नेचर पोएम के जो प्रमुख प्रश्न है वो है। क्वालिटीज ऑफ लिली फ्लावर की बात करें तो लिली इज अ सिंपल फ्लावर, a बिल्कुल स्मॉल फ्लावर that lives only for one day, जो एक दिन के लिए रहता है। बट इन दैट शॉर्ट स्पैन ऑफ लाइफ, परंतु अपने इस छोटे से जीवन अवधि में भी it becomes a reason of happiness to others, ये दूसरों के लिए खुशी का कारण बनता है। Its life is short, but because of its beauty, because of its fragrance, it attracts everyone, it gives happiness to everyone। ये हम लाइनें लिख सकते हैं। And our life should be like a lily flower। बात करें ना oak tree की, an oak tree is a very big tree, बल्कि इन साइज में काफी बड़ा होता है। It lives for 300 years, ये 300 सालों तक रहता है। But it dies like a log that is dry, bald and sere। It is fruitless, leafless, and here we can say that there is no use of this tree। क्वालिटीज ऑफ एन ओक की हम बात कर रहे हैं तो उसके अंतर्गत इस तरह की बातें लिख सकते हैं। और हम ये भी लिख सकते हैं, इट सिंबलाइजेज अ लॉन्ग लाइफ that has no good deeds, no noble actions, no achievements। and theme की अगर बात करें तो theme में भी यही बातें लिखी जा सकती। importance of human life, that there is no need of living a long life like an oak tree। our life like should be like a lily flower which is full of heroic deeds, noble nature, noble अपन कह सकते हैं actions, noble deeds। इस तरह की हमें थीम लिखनी है। अगला है लिली और फ्लावर ऑफ लाइट कैसे है? It flourishes, it blooms in the light of the day। दिन की रोशनी में ये खिलता है। Because of its beauty and fragrance, it becomes the reason of happiness to others। वही चीज वापस आ जाएगी, कुछ लाइनें हम वापस क्वालिटीज ऑफ लिली वाली डालेंगे। And it dies on the same day, it withers away on the same day in the evening। But in that in that short span of life, it gives happiness to others। Its beauty becomes the reason of happiness, joy to others, and our life should be like a lily flower। And the last question is comparison between a lily and oak। So comparison यही था qualities वाला। So that's all the questions for noble nature। I think कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इन 5 क्वेश्चनों के अंदर तो विशेष कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आती। और कल की जो हमारी क्लास होगी दोस्तों, वो हम अगली पोएम पर करने वाले हैं। द नोबल नेचर की ये जो क्लास थी उसमें मैंने ओरली आपके सामने व्याख्या कर दी है। किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखो चीज कॉन्सेप्ट अगर वो होता है तो फिर क्वेश्चन आंसर अगर बाद में भी आपको जब ऑफलाइन दिए जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। तो मेन चीज वही है, इनके चारों तरफ घूमते हुए प्रश्न है सारे के सारे, चाहे वो कंपैरिजन वाले हों, फ्लावर ऑफ लाइट कहने वाले हों, चाहे वो कवि ने कौन सी 2 नेचर की 2 सिंबल्स लिए हैं तो वो हो, तो सेम चीजें वही लिखी जानी है। इनके बिल्कुल शॉर्ट्स नोट्स वगैरह सब कुछ बनवा दी जाएंगे, कोई इश्यू नहीं होगा, आपको टेंशन नहीं होगी। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स अ लॉट फॉर द watching the video। See you।